लोग ये जानते हैं कि लोकी सीज़न 1 एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर के साथ ख़त्म हुआ था। यानी कि लोकी एक ऐसी टीवी में चला गया था जहाँ पे कैंग द कॉन्करर की मूर्ति थी टाइम कीपर्स की जगह। और आज फाइनली यानी कि कल की डेट में वो चीज़ें सॉल्व हो गई कि आखिर लोकी के साथ हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी मिस्ट्री है जो अभी भी बची हुई है, जो कि आगे जाके हम लोग को एपिसोड 2 में पता चलेगी कि आखिरकार सिल्वी मैकडी ही क्यों गई। उन सब के बाद दोस्तों वो जो सिल्वी हम लोग को एंड में दिखाई दी थी, उसके बाल लंबे थे, वो कहाँ की सिल्वी थी। तो ये सब हम लोग जब समझेंगे तो जानेंगे कि एपिसोड 2 का हाल क्या है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से अभी पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा हो गई है, लोकी की थॉर की। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि लोकी की जो प्रॉब्लम है वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगी। यानी जो उसके साथ टाइम स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट वो देखने में जितना पेनफुल लग रहा है उतना वाकई में लोकी के साथ हुआ है। यानी दोस्तों एक तो लोकी के साथ इतनी सारी घटनाएं हो गई थी, ऊपर से दोस्तों वो यहाँ पे अलॉयत का सामना करने के बाद सिल्वी के साथ किसी तरह कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट ह्यू रिमेंस के पास गया था। और जब वो वापस आए तो टाइम स्लिपिंग की वजह से वो एक जगह टिक नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उसको काफ़ी मुश्किल होने वाली है। और एंड में हम लोग ने देखा था जो सिल्वी आई थी और वो एंड में बोली भी थी देयर यू आर। यानी दोस्तों सिल्वी भी एक तरीके से टाइम ट्रेवल कर रही है और लोकी का पता लगा रही है आखिर वो कहाँ है। ये सब चीज़ चल ही रहा रहता है, लेकिन तभी हम लोग देखते सिल्वी को जो कि मैकडी में काम करने भी जाती है। तो यहाँ पे एक तरीके का लूप ही बन गया है, क्योंकि दोस्तों हम लोग आगे के ट्रेलर में नोटिस करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग को सिल्वी के बाल काफ़ी लंबे दिखाई देते हैं। और जब लोकी मोरबेस किसी तरह मैकडोनल्ड्स पहुँच जाते हैं तो सिल्वी को देखते हैं, तब वहाँ पे लगता है जैसे वो काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि सिल्वी अपना बहुत सारा समय वहाँ पे बिता दी थी। यानी कि हो सकता है उसका एक सिंपल ड्रीम था कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हो। बात करें लोगों की कि उन्होंने सिल्वी को क्यों नहीं पकड़ा, तो इसका सीधा सा जवाब ये हो सकता है कि जैसा कि हंटर B15 ने पहले क्लियर कर दिया था, जो भी ब्रांचेस निकली वहाँ पे लाइफ चल रही है, सबके अपने अपने डिसीजंस हो रहे हैं, तो हम लोग इतनी जल्दी उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इस बात पे बहुत से लोग एग्री भी हुए थे। तो सिल्वी को ये बात कंफर्म थी, चाहे जो हो जाए वो अपनी कोई भी लाइफ जी सकती है, उसके पीछे टीवी नहीं आने वाली सिवाय लोकी के, क्योंकि लोकी को भाई सब कुछ याद है और किसी तरह वो यकीन दिला रहा है मोबियस को कि वो टाइम स्लिप कर रहा है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंग द कॉन्करर का जो भी हम लोग को मूर्ति दिखाया गया है उस सब के पीछे और भी मल्टीपल कैंग्स है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें टाइम कीपर्स की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइम कीपर्स भले कैंग के थ्रू ही कंट्रोल हुए थे, लेकिन अगर हम लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो उनकी खुद की एक रियलिटी है। यानी कि कॉमिक्स में वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। और पहले की बताई गई थ्योरी से हम लोग को एक चीज़ क्लियर होते हुए नज़र आ रही है कि जो टाइम कीपर्स हैं वो कैंग के थ्रू ही बनाया गया है। यानी दोस्तों जब लोकी वो सब चीज़ हटाता था तो कैंग बहुत पहले ही एग्जिस्ट करता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है तब उन्होंने टाइम कीपर्स को क्यों बनाया। तो दोस्तों मे भी हो सकता है कैंग अपनी बाद में ट्रू आइडेंटिटी रिवील करना चाहता था, और जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे हो सकता है उसने टाइम कीपर्स का एक पुतला बनाया जिससे वो कठपुतली की तरह कंट्रोल कर पाए। लेकिन हाँ, अब जब लोकी को सब राज पता चल गया है, उसे पता चल गया कि कैंग बहुत पहले से इन सब के पीछे है, तो कैंग को पकड़ने जरूर जाएगा। लेकिन दोस्तों आखिर ये किस टाइप का कैंग है? क्या ये वही क्वांटम मीनिया वाला कैंग है जो कि बाद में काउंसिल ऑफ कैंग के थ्रू यहाँ पे भेज दिया गया था क्वांटम रील में, जिसे एंटमैन ने ख़त्म कर दिया? या फिर ये कोई और कैंग है? क्योंकि शक्ल देखने से और बाकी चीज़ों से तो वही कैंग लग रहा है। क्योंकि अगर आप लोग काउंसिल ऑफ कैंग्स नोटिस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को और भी जोनाथन मेजर्स के कैंग द कॉन्करर के रूप दिखाई दिए थे, लेकिन काउंसिल ऑफ कैंग्स का ये मानना था कि जो सबसे खतरनाक वेरिएंट है जिसे क्वांटम रील में भेजा गया है वही एकलौता कैंग है जो सबके लिए खतरा बन सकता है, इंक्लूडिंग देयर ओन वेरिएंट्स। तो यहाँ पे सिंपल सा सवाल ये है कि आखिर अगर ये वही कैंग है जो कि बाद में हटा दिया गया, उसकी जगह ह्यू रिमेंस ले लिया, तब तो भाई अगर गलती से ये वापस आ गया, यानी कि अगर ये जिंदा हुआ, तब तो टीवी भी खतरे में है, लोकी सिल्वी खतरे में है, और यहाँ तक कि पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स खतरे में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सिल्वी लोकी के पास खुद क्यों चली आई? क्योंकि दोस्तों एक तरीके से सिल्वी चली गई थी और लोकी को सिल्वी का पता लगाना था मोबियस के साथ मिलके। लेकिन हम लोग ट्रेलर में ये भी देखे कि लोकी जाता था मैकडोनल्ड, वहाँ पे जाकर उसे सिल्वी मिलती थी। तो सिल्वी फिर वहाँ पे क्या करी थी एपिसोड 1 में? तो यहाँ पे दोस्तों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है टाइम लूप। यानी कि टाइम लूप चल रहा है और लोकी पास सिल्वी के पास भी जा चुका था और इसे सब कुछ बता चुका था। अब जैसे कि अगर आप लोग एपिसोड 1 नोटिस करेंगे तो ओबी के केस में भी ये हुआ था, जहाँ पे लोकी पीछे चला जाता था और ओबी को सब कुछ समझाता था, वापस प्रेजेंट में आ जाता था और ओबी को याद आता था हाँ कोई बंदा लोकी आया है जो उसे सब कुछ बताया है।
उसी तरह दोस्तों लोकी टाइम स्लिपिंग की वजह से सिल्वी के पास भी जाता होगा अलग अलग टाइमलाइन में, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट वाली सिल्वी होगी उसे सब कुछ याद होगा कि लोकी के साथ ऐसा हो रहा है और लोकी से वो मिलने आ जाती होगी। लेकिन आगे के सीन दोस्तों और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस खुल गई हैं और कोई भी ब्रांच रियलिटी डिलीट नहीं होगी, यानी कि और भी मल्टी वेरिएंट्स हम लोग को लोकी देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों अभी एपिसोड 1 ही की शुरुआत हुई है जिसमें बहुत कुछ रिवील नहीं हुआ, लेकिन हाँ दोस्तों ये पूरा लोकी सीजन 2 पिज़्ज़ा का बेस है और उसके ऊपर की जो टॉपिंग्स है वो कैंग डायनेस्टी के इवेंट्स होंगे, क्योंकि दोस्तों यही एक मेन चीज़ है जिससे हम लोग को कैंग डायनेस्टी के बारे में और ज़्यादा पता लगे। वहीं दूसरी तरफ आप एक और खबर सुनेंगे कि कैंग डायनेस्टी को शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि उस मूवी को एक तरीके से होल्ड पे लगा दिया गया है। तो आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? और यहाँ पे दूसरी खबर क्या आई थी कि लोकी सीजन 2 की कोई रीशूट नहीं हुई, यानी कि सब एक बार में निपटा दिया गया। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे जोनाथन मेजर्स वाला जब केस चल रहा था तो बहुत से ऐसे क्लेम्स आए थे जो कि ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि जोनाथन मेजर्स को हटा दिया गया है, कास्टिंग चेंज कर दी गई है, कैंग को नया दिखाया गया है, इसलिए रीशूट हो रहा है। अब यहाँ पे ये कंफर्म आ रही है कि कोई रीशूट हुआ नहीं, यानी कि जोनाथन मेजर्स तो है शो में, ये बात तो कंफर्म है, इसमें तो कोई बच्चा भी बता सकता है। लेकिन दोस्तों कहानी में कोई बदलाव नहीं है, यानी अगर कहानी कैंग डायनेस्टी के थ्रू जाने वाली थी तो वही कहानी रहेगी और आगे जाके भी हम लोग को कैंग्स दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों एपिसोड 1 देखने के बाद समझ गए कि एपिसोड 2 में क्या होने वाला है, यानी कि लोकी को 2-3 चीज़ों को पता लगाना है। जो टाइम स्लिपिंग हो रही है उसकी जो कोर प्रॉब्लम है वो कहाँ से शुरू हुई है, दूसरा सिल्वी आखिरकार वहाँ क्यों गई थी। जाहिर सी बात है सिल्वी का ये जवाब आ सकता है कि एक नॉर्मल लाइफ जीने, क्योंकि वो भाग भाग के थक चुकी थी। तीसरा आखिरकार कैंग कहाँ पे हैं। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक और हिंट मिली है रेवोना की, और रेवोना का आगे जाके कैंग के साथ लव इंटरेस्ट दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैंग ने रेवोना को पहले मैसेज किया है कि वो काफ़ी अच्छा काम हम कर रही है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे सीजन 1 की टाइमलाइन में यहाँ पे सिल्वी रेवोना से बहुत कुछ पूछने वाली थी, लेकिन रेवोना नहीं बताती थी। यानी कि दोस्तों रेवोना को सब कुछ पता था कि कैंग कौन है, इसके पीछे क्या हो सकता है, लेकिन उसने नहीं बताया। और यही चीज़ दोस्तों कैंग को और इम्प्रेस करती है। हालांकि वो सिल्वी और लोकी किसी तरह उसके एक वेरिएंट के पास पहुंच गए थे, लेकिन दोस्तों अगर ये थ्योरी सही होने वाली है, यानी कि जो क्वांटम मीनिया के कैंग है वही मेन टीवीए का लीडर था, बाद में काउंसिल ऑफ कैंग्स ने उसे क्वांटम रीम में ढकेल दिया, और यहाँ पे उसी काउंसिल में से एक और कैंग था जिसका नाम है ही रिमेंस, यानी कि उसका एक वेरिएंट, वो आके टीवी को अच्छे से संभालने लगा था, लेकिन अपनी शक्ल ना दिखा के टाइम कीपर्स को बैठा दिया था। और अगर यही कहानी आगे जाने वाली है तो जो पुराना कैंग आने वाला है दोस्तों वो बहुत गुस्से में होगा और यहाँ पे सबकी वोट लगाने वाला है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर